हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि B का सहखंडज अवयव बराबर है A के तथा सारणिक P बराबर सारणिक Q बराबर है 1 के, तो सहखंडज अवयव हमें Q का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा B गुणा P के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव का हमें मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प हैं A, B, C, D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सहखंडज अवयव के एक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि यदि हमारे पास तीन अवयव है, वे गुणा में दे रखे हो और इन तीनों अवयव का हमें सहखंडज अवयव ज्ञात करना हो, तो इसका मान बराबर होता है C का सहखंडज अवयव गुणा B का सहखंडज अवयव गुणा A के सहखंडज अवयव के। ये हमारे पास एक सहखंडज, यदि हमारे पास तीन अवयव है वे परस्पर गुणा में दे रखे हो और उनके सहखंडज अवयव का मान निकालना हो, तो हम निम्न गुणधर्म की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। एवं यदि हमारे पास कोई अवयव दे रखा है A और उसका हमें व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करना है, तो A के व्युत्क्रमणीय अवयव को हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, जिसका मान हमारे पास बराबर होता है 1 बटा सारणिक A गुणा A के सहखंडज अवयव के। यहां से हम A के सहखंडज अवयव का मान लिख सकते हैं A का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा सारणिक A के। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें जो मान ज्ञात करना है वह हमें ज्ञात करना है Q का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा B गुणा P के व्युत्क्रमणीय अवयव के सहखंडज अवयव का हमें मान ज्ञात करना है। तो चूंकि तीनों अवयव परस्पर गुणा में है, तो मुख्य अवधारणा अनुसार हम इसे कुछ इस प्रकार भी व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। P के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव गुणा B का सहखंडज अवयव गुणा Q के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव। तो चूंकि प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो B का सहखंडज अवयव है वह A के बराबर है, तो हमारे पास मान रख देंगे, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा P के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव गुणा A गुणा हमारे पास प्राप्त हो जाएगा Q के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और हमारे पास जो बाएं पक्ष में है वह है Q का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा B गुणा P का व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव। चूंकि हमारे पास मुख्य अवधारणा में हमारे पास A के सहखंडज अवयव का सूत्र है A का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा सारणिक A के, और हमारे पास जो समीकरण 1 है उसमें हमारे पास P के व्युत्क्रमणीय अवयव का हमें सहखंडज अवयव ज्ञात करना है। तो चलिए हम जो हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र देखा था उसकी सहायता से हल करते हैं। हमारे पास चूंकि हमारे पास सूत्र होता है कि A का व्युत्क्रमणीय अवयव है वह बराबर होता है 1 बटा सारणिक A गुणा A के सहखंडज अवयव के। तो हम किसी भी अवयव का जो व्युत्क्रमणीय अवयव है वह निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हम A को प्रतिस्थापित कर दें A के व्युत्क्रमणीय अवयव से, तो हमारे पास सूत्र क्या बन जाएगा? हमारे पास सूत्र बन जाएगा A का व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव बटा 1 बटा A के व्युत्क्रमणीय अवयव का सारणिक गुणा A के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक सूत्र होता है A गुणा A का व्युत्क्रमणीय अवयव है वह इकाई अवयव के बराबर होता है। यदि हम दोनों पक्षों का सारणिक ले लें, तो A का सारणिक गुणा A के व्युत्क्रमणीय अवयव का सारणिक बराबर हमारे पास हो जाएगा इकाई अवयव के। तो यहां से हम सारणिक A बराबर लिख सकते हैं 1 बटा A के व्युत्क्रमणीय अवयव का सारणिक। तो यह मान हम यहां रख देते हैं। और किसी भी अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव, यदि हमारे पास कोई अवयव दे रखा हो A, या हमारे पास कोई भी अवयव दे रखा हो, मान लीजिए A अवयव दे रखा है, तो A अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव का मान है वह A अवयव के बराबर होता है। तो हमारे पास बाएं पक्ष में क्या प्राप्त होगा? बाएं पक्ष में हमारे पास प्राप्त हो जाएगा A, और 1 बटा A के व्युत्क्रमणीय अवयव के सारणिक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सारणिक A गुणा में हमारे पास आ जाएगा A के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव। तो यहां से हमारे पास सूत्र क्या बच जाएगा? हमारे पास एक संबंध बन जाएगा कि A के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव है वह बराबर होता है A बटा सारणिक A के। तो यहां से हम P के लिए और Q के लिए भी संबंध लिख सकते हैं। तो हमारे पास P एवं Q के व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए संबंध क्या आ जाएगा कि P के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव है वह बराबर होगा P बटा सारणिक P के, एवं Q के व्युत्क्रमणीय अवयव का जो सहखंडज अवयव है उसका मान किसके बराबर होगा? Q बटा सारणिक Q के।
तो निम्न मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जब हम समीकरण 1 में P के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव और Q के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव का मान रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, हमारे पास बाएं पक्ष में क्या था, बाएं पक्ष में हमारे पास था P का व्युत्क्रमणीय अवयव, हमारे पास बाएं पक्ष में था Q का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा B गुणा P का व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव बराबर हमारे पास था P का व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव और B का जो सहखंडज अवयव है वह A के बराबर था और गुणा हमारे पास था Q के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव। तो हमारे पास P के व्युत्क्रमणीय अवयव के सहखंडज के अवयव की जगह हम लिख सकते हैं P बटा सारणिक P गुणा A गुणा Q बटा सारणिक Q, जो कि हमारे पास हमने संबंध ज्ञात किया है, जो कि हमने यहाँ संबंध ज्ञात किया था कि A के व्युत्क्रमणीय अवयव का सहखंडज अवयव का मान है वह बराबर होता है A बटा सारणिक A के। तो हमने उसी प्रकार निम्न संबंध से P के व्युत्क्रमणीय अवयव और Q के व्युत्क्रमणीय अवयव के सहखंडज अवयव का मान रख दिया। तो प्रश्न में हमें दे रखा है कि सारणिक P और सारणिक Q का मान है वह 1 के बराबर है। तो हम मान रख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दाएं पक्ष में P गुणा A गुणा Q, जिसका मान हमारे पास किसके बराबर है, प्रश्न में हमें Q का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा B गुणा P के व्युत्क्रमणीय अवयव के सहखंडज अवयव का मान ज्ञात करने को कहा था, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ P गुणा A गुणा Q। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। P गुणा A गुणा Q प्राप्त हुआ है, तो हमारा जो B विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।